हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 10 जो है हम वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन 10 देखिए हमारा क्या है। निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो बच्चों देखिए, कुछ ये फिगर हमें दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, आयतों में तोड़ना है, मतलब आयत बनाना है। ठीक है। और जो हमें ये माप दिए गए हैं ना, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है। तो देखिए, हम इसको कैसे करते हैं। हमें फ़िलहाल इसमें क्या करना है, आयत बनाने हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम कितने आयत बनते हैं। देखिए, ये हमारा फिगर है। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को सबसे पहला हम फिगर बनाते हैं। देखिए, इससे इस वाली लाइन को हम यहाँ तक ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है। ऐसे हमने ज्वाइंट कर लिया। ठीक है। ये हमारा बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा वन बन गया रेक्टेंगल। अब देखिए, ये हमारा दूसरा फिगर बन रहा है। इस फिगर को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी हम नीचे, इस लाइन को नीचे ले आएंगे और इस वाली लाइन में ऐसे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हमने नंबर 2 डाल लिया इसमें। ठीक है, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है अभी। नंबर 2 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ये इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये हो गया रेक्टेंगल हमारा 3। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा जो यहाँ पर बन, फिर स्क्वायर हमें मिल गया यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक स्क्वायर फिर मिल गया हमें। यहाँ पर हमें फिर स्क्वायर मिल गया। बच्चों, इसमें हम स्क्वायर का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा वर्ग होता है ना, स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं। वर्ग में आयत के गुण होते हैं। वर्ग और आयत के गुण एक जैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। इस वजह से हम इसको मतलब स्क्वायर का भी इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें ये देखिए कि हमें इसमें क्या, सबसे पहला जो हमारा ये आयत है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें हमें पता नहीं है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसकी लंबाई क्या है। तो देखिए, हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 4 है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की ये 3 दे दिए हमें, पर यहाँ से यहाँ तक की ये 4 है। और फिर यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो 4 और 2, 4 5 6 हो गई। और इसकी ये 1 है तो 7। तो यहाँ से लेकर और इसके सामने यहाँ तक की जो लेंथ हमारी है बच्चों, कितनी है, 7 है। यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ कुल कितनी है, 7 है ना। 7 है। अब 7 में से यहाँ तक जो ये है ना, यहाँ तक की ये 3 है, यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की 3 है। तो 7 में से जब आप 3 को माइनस करोगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी है, 3 है, यहाँ पर दी हुई है। तो जब 7 में से टोटल लेंथ हमारी 7 थी, ऊपर से नीचे तक की, ज़मीन तक की। तो 7 में से इस 3 को माइनस किया तो इस ऊपर, यहाँ से यहाँ तक की, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें कितनी मिल गई, 4 मिल गई। 7 में से 3 गया तो 4 आ गया। तो हमारी इसकी लंबाई हमें कितनी मिली, 4 सेंटीमीटर, है ना। हमें 4 मिल गया, 4 मिली लंबाई, तो हमें मिल गई 4। हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि आयत एक का क्षेत्रफल, लंबाई हमारी कितनी मिली है, हमें 4 मिली है। अब हमें निकालना है चौड़ाई। देखिए बच्चों, हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हमारी 3 है और यहाँ से यहाँ तक की 4 है। तो 3 और 4 हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। अब यहाँ से इधर से देखिए, ये हो गया हमारा 2, 2 और 3 ये कितना हो गया, 5, है ना। यहाँ से यहाँ तक की 2 है और यहाँ से यहाँ तक की 3 है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और बाकी ये 2 बचे, ये जो हमारा बाकी बचा इसका कितना होगा, 5। तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, तो 2 7 हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितनी आ रही है, चौड़ाई 2 आ रही है। ठीक है ना। चौड़ाई हमारी यहाँ पे 2 आ रही है बच्चों।
तो हम 4 × 2 कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें कितना मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि भुजाओं की माप सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हमें हमें आयत, सबसे पहले वाले आयत का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक का समझ में आ गया बच्चों। इसी तरीके से अब हम इसका भी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम 2 का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हमें ये चौड़ाई दी गई है, ये हमें 3 दिया है बच्चों, है ना, ये 3 दे रखा है इन्होंने। अब ये देखिए लंबाई अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की 2 है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ लंबाई भी 3 और हमारी चौड़ाई भी हमें 3 मिल गई। ठीक है, कैसे मिल गई 3, देखिए 2 यहाँ से यहाँ तक है तो हमें 2 दे ही रखा है इन्होंने, 2 दे रखा है ना हमें। और यहाँ से यहाँ तक कि ये 3 है और ये पूरी 4 है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी ये लंबाई है वो हमारी 1 है ना। तो 2 और 1 ये 3 हो गया। तो हमारे लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इसमें स्क्वायर में मिल गया, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर 3 × 3। आप 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो बेटा, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लगाया, आप लगा सकते हो। तो 3 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें ये मिल गया। आयत 2 का क्षेत्रफल, आयत नहीं वर्ग भी लिख सकते हो आप, ये तो आयत भी लिख सकते हो क्योंकि इनके गुण एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं थर्ड पे, है ना। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए थर्ड का यहाँ पे हमें ये जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है ये हमें 2 दे रखी है और ये हमारा इसकी लंबाई कितनी है, 1 है ना। यहाँ से यहाँ तक की 1 है। तो आयत 3 आयत 3 का क्षेत्रफल बराबर 2 × 1, है ना। तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमारा चौथा रह गया। तो आयत 4 का भी हम कर लेते हैं। आयत 4 का क्षेत्रफल बराबर, अब देखते हैं इसमें लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक स्क्वायर बन गया है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या, तो 3 है ये और ये भी 3 है। तो 3 × 9, इसका ये 3 दे दिया ना मैं, यहाँ पे ये 3 दे रखा, फिर इसका ये भी 3 है यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों हमें मिली हुई है। तो 3 × 3, 3 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये फिगर 1 का हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हम फिगर 2 का सॉल्यूशन बच्चों करेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा ए का सॉल्यूशन। बच्चों इन सबको आप अगर जोड़ देते हो ना तो ये आपका आ जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इन चारों को अगर आप जोड़ देते हो, जैसे कि देखिए 8 + 9 + 2 + 9, ठीक है, इन सबको आप जोड़ दोगे तो जो आपका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वर्ग मीटर भी, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो। सॉरी 28 मैंने सेंटीमीटर लिखा है ना, तो इसको आप 28 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो क्योंकि बुक के पीछे आपका इसी तरीके से यही वर्ग सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरा वाला फिगर जो हमारा बी है वो ये वाला फिगर है। इस वाले फिगर में भी हमें रेक्टेंगल मतलब आयत बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस हम क्या करेंगे, इसमें इससे हम इसको इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें कितने रेक्टेंगल मिल गए, हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये मिला, दूसरा रेक्टेंगल ये मिला और तीसरा रेक्टेंगल हमें ये मिला। रेक्टेंगल का मतलब होता है बच्चों आयत। ठीक है, ये पहला आयत ये, दूसरा आयत ये, तीसरा आयत ये मिल गया। तो हम इसमें अब आयत 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, आयत 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखिए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो हमारी इसकी लंबाई है आयत की वो हमें दे रखा है 5। आयत का क्षेत्रफल पता है आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
तो हम यहाँ पे 5 गुणे में, अब इसकी चौड़ाई देखते हैं बच्चों क्या है। तो देखिए चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें 3 दे रखा है इस फिगर में, है ना। यहाँ से यहाँ तक 3 दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक देखिए इस फिगर में हमें 2 दे रखा है ना। यहाँ से यहाँ तक का 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या कि इसके ऊपर वाला जो ये स्पेस है इसका ये होगा हमारा 1 सेंटीमीटर, कि 2 और 1 तभी तो ये 3 होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 3 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 3 दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर बाकी ये जगह बच रही है ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो हमारी चौड़ाई कितनी है, ये हमारी ब्रेथ कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, तो 5 एकम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में है इसकी भुजाओं का माप, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल 2 मतलब आयत 2 का हम क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों। आयत 2 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आयत 2 में जो हमारा क्षेत्रफल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमारा 2 है ये लंबाई, तो इसकी भी 2 होगी, जब इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होगी, है ना। तो हमने 2 लिख लिया लंबाई, और देखिए चौड़ाई हमें यहाँ पर दी हुई है 1, है ना। 1 सेंटीमीटर हमें चौड़ाई यहाँ पे दी हुई है, तो इसका हम 1 यहाँ लिख लेंगे, तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं अपने आयत 3 पे। आयत 3 का क्षेत्रफल, देखिए ये भी हमारी इसकी लंबाई 2 है, गुणे में ये जो हमारा है ये हमारा कितना है, 1 है, तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो जब आप इन सबको जमा कर लोगे तो जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 9, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इस टोटल का क्षेत्रफल, ठीक है, तीनों का क्षेत्रफल। नहीं तो अगर हम जितने हमने इसमें आयत बांटे हैं, अलग अलग आयत किए हैं, उन सब का 1 बाई 1 मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल दिया है। अगर आपको इन सब का पूरा एक साथ का निकालना है तो आप इन सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे चित्र B का क्षेत्रफल पूरा ओवरऑल पूरा का हम लेंगे अगर, तो हम 5 + 2 + 2 सबको जमा कर देंगे, तो 5 4 हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही ठीक है ये। तो बच्चों ये हमारा हो गया कंप्लीट, कौन सा, 10 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो 10 क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। मेन बच्चों इसमें जो है ना आपको फिगर को समझना है, ठीक है, मेन आपको इसमें फिगर समझना है। अगर आपको फिगर समझ में आ गई इस क्वेश्चन की, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे और कर लोगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई काम है जो हम कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें एक बार कोशिश करने की देरी होती है, ठीक है, और पॉजिटिव रहने की देरी होती है। हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहिए कि हम कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना कभी भी कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका मन कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर पीछे नहीं हटेगा, ठीक है, और उसको करने में आपका मन लगेगा। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है आंसर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए। धन्यवाद।